Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about the characteristics of phylum Cnidaria or phylum Coelenterata. Let us start. First of all, that why the name Cnidaria is given to this phylum, because the organism which belong to this phylum have special type of cells on their body surface which are called cnidocytes. So the name Cnidaria is given to this phylum. ये पहला पॉइंट आप नोट कर लें. उसके बाद कि all organisms are aquatic. Either they live in marine water or in fresh water. Next point कि all organisms are multicellular and the organization level is tissue. While in Porifera they are also multicellular but there is no tissue formation. Third point कि all organisms belonging to this phylum are diploblastic. It means that there are only two layers, that is the ectoderm and endoderm. While in Porifera they are also diploblastic, but the layers in that phylum are pinectoderm and coenoderm. In this phylum it is ectoderm and endoderm, while in Porifera they are called pinectoderm and coenoderm. तो ये पॉइंट आप लोगों ने नोट याद रखना है. तो एक्टोडर्म जो है इसमें स्पेशल टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं जिनको नीडोसाइट्स कहते हैं, जो कि प्रे को पैरालाइज करने में हेल्प करते हैं. जो कि एंडोडर्म में स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. बॉडी कैविटी की जो हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के फाइलम पोरिफेरा के अंदर जो बॉडी कैविटी थी दैट इज कॉल्ड स्पोंजोसील बॉडी कैविटी. वाइल इन फाइलम Cnidaria the body cavity is called gastrovascular cavity and there is no coelom, so these organisms are called acoelomate. Why the name gastrovascular cavity is given? Because this body cavity has dual function, that is it circulates the fluid as well as digest the food. Suppose देखें कि यहाँ से वाटर जब बॉडी के अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर एंटर होता है तो यहाँ से सर्कुलेट करता हुआ माउथ के जरिए से वापस बाहर चला जाता है. और दूसरा इस बॉडी कैविटी का काम ये है कि इसकी जो एंडोडर्म लेयर्स है वो क्या करती है कि गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करती है इस बॉडी कैविटी के अंदर कि ताकि फूड जो है यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाए. फिर उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है. और फर्दर जो है अगर कोई फूड डाइजेशन का प्रोसेस से कंप्लीट नहीं हुआ तो वो इसके बॉडी के अंदर जो है सेल जो हैं उसको फागोसाइटोज करेंगे लाइसोसोमल एंजाइम्स की मदद से, और ये फूड जो है फिर बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ जो है वो सर्कुलेट हो जाएगी. अच्छा, यहाँ पे एक और डेवलपमेंट आई है जो कि फाइलम पोरिफेरा के अंदर नहीं थी. कि फाइलम पोरिफेरा के अंदर के ऊपर तो बॉडी सरफेस के ऊपर जस्ट ऑस्टिया थे, ऑस्टिया से वाटर एंटर हो रहा था और ऑस्कुलम में एक ओपनिंग थी जिससे वाटर जो है वो लीक कर रहा था. जबकि यहाँ पे एक ही ओपनिंग है, यानी कि माउथ की डेवलपमेंट हुई है, जबकि देयर इज नो एनस एंड माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स. और ये जो टेंटिकल्स ऑर्गन्स हैं इनकी सरफेस के ऊपर जो है निमेटोसाइट्स या नीडोसाइट्स सेल्स मौजूद होती हैं, जो कि फिर जब ये टेंटिकल्स जब प्रे आता है तो उस प्रे के ऊपर जब ये टेंटिकल जो है हमलावर होते हैं तो निमेटोसिस्ट अपना जो है जो टॉक्सिन मटेरियल है उसको अंदर जो इंजेक्ट कर लेता है प्रे के अंदर, तो प्रे पैरालाइज हो जाता है और ये टेंटिकल उस प्रे को पकड़ के अपनी माउथ के करीब लाते हैं और उसको इनगल्फ कर लेते हैं और बॉडी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर ले आते हैं. As well as the symmetry is concerned, there is radial symmetry in these organisms and size of the organism is microscopic as well as macroscopic. माइक्रोस्कोपिक की जो एग्जांपल है वो हाइड्रा है और माइक्रोस्कोपिक की भी जो एग्जांपल है ब्रैंकियोसिलेंथस की है. अच्छा, यहाँ पे एक और जो है इन फाइलम Cnidaria के अंदर जो एडवांसमेंट आई है कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है और इसमें पॉलीमॉर्फिज्म है कि इट मीन्स कि एक से ज़्यादा अशकाल में
शेप में पाए जाते हैं, और वो जो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जो एक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पॉलिप्स कहते हैं, जबकि दूसरे को मेडूसी कहते हैं। जो पॉलिप्स हैं their shape is cylindrical in nature while medusae are umbrella like structure. The function of the polyp is nutritive in function, so it is also called gastrozoids, while medusae, which is the umbrella like structure, they are free swimming and involved in sexual reproduction. As well as the food is concerned, because they prey the sea animals which are present in the water, so they are called carnivorous. As well as the nervous system is concerned, some development is seen here, that there is a network of neurons in these cnidarians. As I discussed earlier, that these organisms live either in solitary form or colonial form. The organisms which form colonies also form coral, and these corals are formed with the help of calcium carbonate, and this calcium carbonate is secreted by the epidermal cells or ectodermides. Next point, these organisms, some of these organisms are sessile. It means they cannot move from one place to other place. For example, Hydra and Obelia, these are attached with any substratum, with any substrate. They cannot move. While some organisms are motile, such as jellyfish and sea anemone. नेक्स्ट पॉइंट कि रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें दोनों तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाय बर्डिंग होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गेमेट्स फॉर्मेशन होती है। बर्डिंग की एग्जांपल हाइड्रा की है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल ओबेलिया की है। ओबेलिया जो गेमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, और यही गेमेट्स आगे जो है यूनाइट होकर ज़ाइगोट बनाते हैं, और ज़ाइगोट आगे फर्दर डेवलप हो जाता है लार्वल फॉर्म। तो जब ये यहाँ पे लार्वा बनता है तो इट मीन्स कि इसकी जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे लार्वल स्टेज आती है, लार्वल स्टेज के बाद जो है अडल्ट स्टेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है, और दोनों जनरेशन जो हैं वो डिप्लॉयड इन नेचर होती हैं, और एक जनरेशन जो है वो फ्री लिविंग होती है, जबकि दूसरी जो है वो किसी न किसी सरफेस के साथ अटैच्ड होती है, यानी एक ससाइल होती है और दूसरी मोटाइल होती है। उसके बाद एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलपमेंट नहीं हुई, जस्ट जो है वो होती है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, यानी कि गैस का एक्सचेंज या जो वेस्ट मटेरियल है वो जनरल बॉडी सरफेस के जरिए से डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये एक्सक्रीट हो जाता है। अच्छा, मैं ये आपको एट द एंड जो है ये पिक्स दिखा रहा हूँ पॉलिप की और मेडूसा की। पॉलिप में देखें कि इसमें माउथ ऊपर की तरफ है, टेंटिकल्स ऊपर की तरफ हैं, और इसी को अगर आप इन्वर्ट कर दें तो ये मेडूसी की शेप बन जाती है। इसमें माउथ और एन जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, टेंटिकल्स भी नीचे की तरफ हैं, और बाकी बॉडी जो है ऊपर की तरफ है। तो जबकि यहाँ पे ऐसा है, तो इन दोनों का आप देख लें कि पॉलिप किस तरह का होता है और मेडूसी किस तरह का होता है। ये आपको निमेटोसिस्ट या नीडोसाइट सेल दिखाए गए हैं। ये सेल की जो शेप है ये उस वक्त है कि जब ये डिस्चार्ज नहीं हुआ, यानी जब प्रे करीब नहीं आया। तो यहाँ पे देखें ये टच सेंसिटिव हेयर पेन प्रोजेक्शंस है, जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म इसके साथ टच करता है तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो ये यहाँ से ये सेल डिस्चार्ज होता है। तो फाइनली शेप ये निमेटोसिस्ट की जो है आफ्टर फायरिंग जो है वो इस तरह की शेप बन जाती है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है। तो ये अपना जो पॉइजनस मटेरियल है जो इसके यहाँ पे सैक के अंदर होता है, तो ये पॉइजनस मटेरियल जो है इस थ्रेड के ज़रिए से उस प्रे के अंदर जो है उसको इंजेक्ट कर देता है। तो ये थे डायग्राम जो थी ये निमेटोसिस्ट की थी, ठीक है, या जिसको नीडोसाइस्ट भी कहते हैं। ये बिफोर फायरिंग है और ये आफ्टर फायरिंग है।